Now next is levels of change. So now here we are going to consider कि भाई कंपनी के अंदर अगर हम कोई चेंजेस के लिए जा रहे हैं तो वो चेंजेस कौन से लेवल को इन्फ्लुएंस कर रहा है. बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई उसकी इम्पैक्ट बाकी के लोगों के ऊपर कितनी आएगी. So now here we can classify the changes into the three different levels. One at individual level, second at group level and third at organizational level. ये कोई भी चेंजेस है तो उससे कौन प्रभावित हो रहा है, कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई उसकी इम्पैक्ट कितनी होगी, कितने लोगों के ऊपर होगी, कंपनी के अंदर लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अपोज करेंगे या नहीं करेंगे, लाइक दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लेवल इज इंडिविजुअल लेवल. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देयर इज अ चेंज इन टर्म्स ऑफ जॉब असाइनमेंट कि जो कोई एक बंदा है या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उसके ऊपर चेंज आ रहा है. सो नाउ सो एंड सो डिपार्टमेंट में सो एंड सो पर्सन है कि भाई मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स के काम के अंदर चेंज आएगा. ही और सी नीड टू मूव फ्रॉम फिजिकल मूवमेंट, दैट इज वो बंदे का एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो रहा है. तो दिस इज वन काइंड ऑफ चेंज. और ये चेंज कैसा है, इंडिविजुअल लेवल पे है. कोई एक एम्प्लॉय है जिसके काम करने के जगह पे काम करने का जो उसका एरिया है उसके अंदर चेंज आ रहा है. सो नाउ हियर द चेंज इन द मैच्योरिटी ऑफ द पर्सन्स कि भाई इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी कि भाई वो बंदा क्या हो गया, रिटायर हो गया. तो उसको हम रिटायरमेंट के बाद वो बंदा घर जाएगा, उसकी जगह पे नया आएगा. सो नाउ वंस अगेन दिस इज अ वन काइंड ऑफ चेंज. उसकी जगह पे कोई नया बंदा भी काम करेगा तो वो बंदे की स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी वो सब कुछ चेंज होगी. सो नाउ हियर वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई वो बंदा वो काम अच्छी तरह से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. तो द फर्स्ट लेवल चेंज विच वी नीड टू ऑब्जर्व एट आवर ऑर्गेनाइजेशंस इज अ इंडिविजुअल लेवल चेंज. कि कोई एक एम्प्लॉय है उसके काम करने के एरियाज के अंदर, रोल के अंदर, प्लेस के अंदर वो रिटायरमेंट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, डिमोशंस हो रहा है, डेथ हो गई. तो what may be the reasons because of which there may be some kind of change which is take place in the works of one individual employee. It's called individual level change. Now point is it going to influence the whole organizations? Answer will be no, not significantly. But if he or she have a strong hold in the group, then he or she can create the significant impact on the group. So here we can see that कि भाई there is a no significant impact on the organizations कि भाई कंपनी के ऊपर पूरी impact नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि एक ही बंदा चेंज हो रहा है, उसका काम चेंज हो रहा है, रोल चेंज हो रहा है, जगह चेंज हो रही है, उसकी जगह पे नया बंदा काम कर रहा है. तो कंपनी के अंदर उसकी इम्पैक्ट लार्ज लेवल पे नहीं दिखेगी. बट जो ग्रुप के अंदर वो बंदा काम कर रहा है, जिस ग्रुप को वो साथ में लेके काम कर रहा है, फॉर्मली इनफॉर्मली, वहां पे उसकी ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, चेंज की सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखेगी. सो नाउ एज अ इंडिविजुअल्स वो अपने पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करेगा एंड एज अ ग्रुप they will shows their reactions about that particular change. So now you can observe the impact on a group but not on the total organizations. चलो, सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव द चेंजेस एट अ ग्रुप लेवल कि जहाँ पे क्या होगा कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है, उनके काम करने की जगह पे, रोल के अंदर कोई चेंजेस आएगा. तो दैट रिफर्स द ग्रुप लेवल चेंजेस कि भाई ग्रुप के अंदर चेंजेस हो रहा है. So now the major effect because of the organization's activities are done in a group like a department or informal groups. कि जब एक पूरे का पूरा ग्रुप चेंज होगा, ग्रुप का काम का रोल चेंज होगा, जगह चेंज होगी, तो वो एक लार्ज इम्पैक्ट क्रिएट करेगी. क्यों? तो कि भाई हमारी कंपनी के अंदर मेजोरिटी के केस में लोग टीम के अंदर, ग्रुप के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं. सुन, एक पूरे की पूरी ब्रांच को हम शिफ्ट कर रहे हैं, एक पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को हम बंद कर रहे हैं, उनके लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, देन इट्स गोइंग टू क्रिएट द लार्ज इम्पैक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व कि भाई चेंजेस आएगा तो उसकी इम्पैक्ट कंपनी के अंदर दिखेगी और लार्ज स्केल पे दिखेगी. सब लोग उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे.
देख पाएंगे, समझ पाएंगे कोई चेंजेस आया है, क्या हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट किया नहीं किया, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, लोगों को क्या मिला, तो लोग कन्विंस हो गए, लोग चेंज के लिए जाए, तो ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर पाओगे। नाउ एज अ ग्रुप उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकता है, तो एज अ group when they are moving from one place to another place, the change may be in terms of their कि भाई उनका काम करने का तरीका चेंज होगा, जॉब डिजाइन वंस अगेन सेम बट डिफरेंट वर्ड्स, उनका जॉब प्रोफाइल जो होगी, जॉब का काम करने का तरीका होगा, सीक्वेंस होगी, वो चेंज होगी। देन इवन एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कि जिन लोगों के साथ उनके सोशल्स इनफॉर्मल इंटरेक्शंस है वो चेंज होंगे। इन्फ्लुएंस एंड स्टेटस सिस्टम कि भाई कंपनी की जो स्ट्रक्चर होगी, लोगों का स्टेटस होगा, रोल होगा, डेजिग्नेशंस होगा, उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगी। और इवन कम्युनिकेशन पैटर्न कि भाई कंपनी के अंदर लोग एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, फॉर्मली इनफॉर्मली, ये सारी चीजों के ऊपर अगर ग्रुप के अंदर चेंजेस है देन यू कैन ऑब्जर्व इन टर्म्स ऑफ दिस। एज ए मैनेजर्स यू नीड टू मस्ट कंसिडर दिस ग्रुप फैक्टर्स बिकॉज ये कंपनी के ऊपर लार्ज इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो आप इंडिविजुअल लेवल पर चेंजेस है तो उसको आप आसानी से कंट्रोल कर पाओगे, आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो एक ही बंदा है जिसके अंदर चेंज हो रहा है, तो आप उसको कन्विंस करके आराम से वो इजीली स्पीडीली चेंज इम्प्लीमेंट कर पाओगे। बट हियर इट इज इन ग्रुप, so now as a organizations, as a managers, you need to be a more conscious, you need to be a more understand कि how many people are there, what type of thoughts they have, what type of changes it is, how the people will accept it, not accept it, what he or she can do so that people can accept the change and change will be implemented. So here you need to be a more conscious and more need to consider the various factors of group at the time of implementing the change at a group level. And last we can say at the organizational level कि जहाँ पे पूरी कंपनी के अंदर चेंजेस आएगा कि फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी चेंज होती है, मशीन्स चेंज हो गया, कंपनी ने डाइवर्सिफाइड हो गई, कंपनी अभी जो करंटली प्रोडक्ट्स बना रही है उसके कंपैरिजन में कोई नई प्रोडक्ट्स के लिए चली गई, कंपनी का मर्जर एंड एक्विजिशंस हो गया कि कोई और कंपनी के साथ कंपनी मर्ज हो गई। तो यहाँ पे ये सिचुएशंस के अंदर क्या आ रहा है, पूरी कंपनी के अंदर चेंजेस आएगा। सो नाउ इट इज वी कैन ऑब्जर्व द चेंज एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कि पूरी कंपनी के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। सो चेंजेस फर्स्ट इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, सेकंड ग्रुप लेवल पे हो सकता है, थर्ड एट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल कि भाई पूरी कंपनी के अंदर चेंजेस आ सकता है। So now this involves the major programs that affect both individuals and the group कि भाई पूरी कंपनी के अंदर चेंजेस आएगा तो ये दोनों को अफेक्ट होगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी अफेक्ट होगा और ग्रुप लेवल के भी ऊपर उसकी इम्पैक्ट दिखेगी। इंडिविजुअल की इम्पैक्ट ग्रुप के ऊपर, कंपनी के ऊपर नहीं, ग्रुप की इम्पैक्ट दोनों के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर भी दिखेगी, कंपनी के ऊपर भी दिखेगी। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की इम्पैक्ट दोनों के ऊपर दिखेगी, क्यों, तो कि ये लार्ज चेंज होगा, बड़ा चेंज होगा, तो इसकी इम्पैक्ट दोनों के ऊपर, दोनों लोगों के ऊपर आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि भाई हर एक इंडिविजुअल बंदा है तो उसका काम करने का तरीका भी चेंज होगा, क्यों, तो सिस्टम चेंज हो रही है, सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, मैकेनिज्म चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मशीन चेंज हो रहा है। और एज अ ग्रुप वंस अगेन कि भाई उनके ग्रुप का काम करने का तरीका भी चेंज होगा, वर्क प्रोफाइल भी चेंज होगी, डेजिग्नेशंस भी चेंज होगा, पूरा स्ट्रक्चर कंपनी का चेंज होगा। So here the decisions regarding this change are generally made by the senior management and are the seldom implemented by only the senior managers. तो जो सिंगल मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स है, तो वो लोग ऑब्जर्व करेंगे कि भाई कंपनी के अंदर मेजोरिटी के बेसिस पे कौन से चेंजेस लाने हैं, कि भाई कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सेटअप करनी है, कौन सी नई प्रोडक्ट्स लानी है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाना है, नहीं जाना है, मर्जर करना है, एक्विजिशंस करना है, तो ये सारी चीजें टॉप मैनेजमेंट पे डिसाइड होती है एंड दे विल implement. So this will be create the huge changes in the organization. So here our point is level of changes कि भाई कंपनी के अंदर कौन कौन से टाइप्स के चेंजेस हो सकते हैं। तो here we can conclude कि भाई कंपनी के अंदर 3 प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं। We can have a triangles like
इंडिविजुअल विल बी एट द टॉप कि भाई बहुत छोटा चेंजेस होगा, कोई एक ही बंदे के काम के अंदर चेंजेस आएगा तो उसकी इम्पैक्ट बहुत लार्ज दिखेगी नहीं. एट मिडल यू कैन हैव अ ग्रुप लेवल चेंजेस, तो एक ग्रुप के अंदर, एक डिपार्टमेंट के अंदर, कोई एक टीम के अंदर काम करने में चेंज हो रहा है, वी कैन एबल टू ऑब्जर्व कि भाई वो चेंज ऑब्जर्व होगा, बट लार्ज लेवल पे पूरी कंपनी को इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं करेगा. अगर वो लोग अपोज करेंगे देन इट इज गोइंग टू क्रिएट द इश्यूज, अदरवाइज वो हम नॉर्मली वो ग्रुप को कन्विंस कर पाएंगे. थर्ड चेंज विल बी द लार्जेस्ट चेंज दैट इज एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कि भाई कंपनी, पूरी कंपनी के अंदर चेंजेस होगा, तो वो दोनों को अफेक्ट करेगा, इंडिविजुअल पे भी अफेक्ट करेगा, ग्रुप के ऊपर भी अफेक्ट करेगा, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर उसकी इम्पैक्ट आएगी. तो दैट विल बी द लार्ज लेवल चेंजेस क्रिएट करेगा. तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन लेवल changes. So we have 3 levels of